नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन में जो आपकी विज्ञप्ति आई है प्रोग्रामर की पात्रांक संख्या 2721/2023 की। तो कंप्लीट प्रोग्रामर की वैकेंसी में जो आपका सिलेबस है, आपके क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रोग्रामर के लिए एक इंपॉर्टेंट गाइड है। देखिए आपके सिलेबस बता दें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि इग्नू का जो एमसीए का सिलेबस है वो आपका सिलेबस होगा। तो सिलेबस मॉडिफाई हो चुका है। 2 साल का प्रोग्रामर का जो सिलेबस है, एमसीए का जो सिलेबस है, जनवरी 2022 में मॉडिफाई हुआ था। तो हम इस सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्नू स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है। तो पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं जहां पर इग्नू एमसीए का सिलेबस है और ये वही पैटर्न है जिस पैटर्न पर बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू, जहां पर कुल 100 क्वेश्चन होंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा तो 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर सिलेबस के ऊपर। पेज नंबर 21 एमसीए सिलेबस यहाँ पर सेमेस्टर 1 में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो ये आपका पहला होगा जहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट फॉर। ये एमसीए का सिलेबस है लेकिन इसी पैटर्न के ऊपर आपके प्रोग्रामर के प्रश्न बनेंगे। जो भी यहाँ पर टॉपिक है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आप एनालाइज कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला ब्लॉक है एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे वो बेसिक ऑफ एल्गोरिथम हो या एल्गोरिथम की जो भी प्रॉपर्टीज हो, चाहे इंट्रोडक्शन की बात हो, एल्गोरिथम का क्या ऑब्जेक्टिव है, एल्गोरिथम का क्या एग्जाम्पल है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम, सर्वे ऑफ कॉमन रनिंग टाइम, एनालिटिक्स, जो भी एल्गोरिथम से रिलेटेड चीज होती हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, एल्गोरिथम समरीज। तो एल्गोरिथम आपका पहला टॉपिक हो गया यूनिट 1 का। फिर इसके ऊपर आपके एमसीक्यू बनेंगे। दूसरा जो यूनिट 2 है सम प्री रिक्वेस्ट एंड एसिम्प्टोटिक बाउंड्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, सम यूजफुल मैथमेटिकल फंक्शन एंड नोटेशन। फंक्शन और नोटेशन क्या होते हैं, मॉडुलर अर्थमेटिक एंड मोड फंक्शन क्या होते हैं, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो इस टॉपिक के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे एल्गोरिथम के ऊपर, एसिम्प्टोटिक फंक्शन, नोटेशन, समरी। फिर तीसरा जो टॉपिक आ जाता है एनालिसिस ऑफ सिंपल एल्गोरिथम। तो देखिए यहाँ पर जो मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये एमसीए इग्नू का सिलेबस है। इसी के ऊपर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी से रिलेटेड जहाँ से भी आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई भी किताब मिले वहीं से आपको स्टडी करना है, क्योंकि यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर डिज़ाइन टेक्निक्स, ग्रीडी टेक्निक्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रीडी टेक्निक्स, ओवरव्यू, लोकल एंड ग्लोबल ऑप्टिमा, फ्रैक्शनल क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायनेमिक प्रोग्राम टेक्निक्स क्या होता है, स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपके ये सब क्वेश्चन बनेंगे। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपी कम्पैक्टनेस क्या होता है, एनपी कम्पैक्टनेस एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम, ग्राफ एल्गोरिथम। फिर डिज़ाइन टेक्निक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एल्गोरिथम के अंदर के पार्ट्स होते हैं वो सभी यहाँ पर मेंशन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या है, एलिमेंट्री लॉजिकल एंड प्रूफ, जहाँ पर प्रिपोजिशनल कैलकुलस है और बुलिंजर एल्जेब्रा और सर्किट्स हैं। तो ये सब आप चीज़ को पढ़ना है, चाहे वो बुलिंजर एल्जेब्रा हो, लॉजिक सर्किट हो, बुलिंजर फंक्शंस हैं। तो ये सभी चीज़ आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको सिलेबस पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। और ये पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप इस पीडीएफ को जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल इग्नू एमसीए का सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं बेसिकली इग्नू की वेबसाइट से। तो एडवांस काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो ये देख सकते हैं ग्राफ थ्योरी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, तो इन सभी के ऊपर आप यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ओवरव्यू पढ़ना होगा आपको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्या होते हैं, कैपेबिलिटीज, सॉफ्टवेयर प्रोसेस टेक्नोलॉजी क्या होता है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन जैसे कि डाटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, HCI डिज़ाइन, मॉडुलर डिज़ाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन, डिज़ाइन फॉर मोबिलिटी,
पैटर्न बेस्ड डिज़ाइन, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, केस टूल्स क्या होते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो वेब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, एडवांस टॉपिक फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये सभी आपके सिलेबस के अंतर्गत आएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल होंगी वो यहाँ से सिलेबस आप इसको उठा लीजिएगा, जिससे आप पढ़िएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम को क्लियर होने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम होंगी और आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स है सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, यानी कि साइबर सिक्योरिटी इशू के ऊपर भी आपके क्वेश्चन बनेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, डिजिटल सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ में कैसे इशूज आते हैं, साइबर सिक्योरिटीज़ और लॉ क्या है, ये सभी चीज़ आपको कवर करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है, सिक्योरिटी यूज़रेबिलिटी क्या होते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना होगा। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो डिज़ाइन वेब डिज़ाइन के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेब डिज़ाइन क्या होता है, इससे रिलेटेड आपसे प्रोग्रामिंग ऑफ सी एंड पाइथन। तो प्रोग्रामिंग जो सी और पाइथन है अच्छे से आपको कमांड करना है। यहाँ पर सी और पाइथन के ऊपर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, प्रोग्रामिंग के आपके फंडामेंटल्स के ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पर इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एरे एंड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़, डाटा टाइप्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को, फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर्स, फाइल हैंडलिंग इन सी। तो सी जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको आपको कंप्लीट कवर करना है। स्ट्रक्चर एंड यूनियंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो पाइथन से रिलेटेड आपको सभी चीज़ आनी चाहिए कि पाइथन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन की ज़रूरत क्या है, पैकेज फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, प्रोग्राम स्ट्रक्चर इन पाइथन, रनिंग द फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये सभी चीज़ पाइथन से रिलेटेड आपको, एंड मॉड्यूल एंड पैकेजेस क्या होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट है। तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ऊपर ये पूरा बेस है, जो भी चीज़ें होती हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। फिर सेमेस्टर सेकंड का अगर सिलेबस की बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क। तो डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन डाटा टू इंटरनेट, डाटा ट्रांसमिशन, बेसिक ट्रांसमिशन मीडिया, डाटा डिकोडिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड डाटा लिंक लेयर क्या होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क लेयर क्या होते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क लेयर के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटिंग एल्गोरिथम क्या होता है, इमर्जिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या होता है, वहीं ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ने हैं। कंप्लीट मैकेनिज्म, टीसीपी एंड यूडीपी, यानी कि टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल के ऊपर जो आपके क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन, ये सभी आपका। नेटवर्क सिक्योरिटीज़ में साइबर थ्रेट क्या होता है, वायरस, वॉर्म, टॉर्जन, SQL, तो ये सभी चीज़ आपको आना चाहिए। फायरवॉल। तो बेसिकली आप कंप्यूटर के जो भी एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सभी आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग, UML। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेंशन है, मॉडलिंग क्या होता है। तो ये सभी आपके सिलेबस हैं। इस सिलेबस से रिलेटेड यदि आपको कहीं से भी बुक मिलता है MCA प्रोग्रामर की, तो सभी टॉपिक्स MCQ आपको कवर करने होंगे, जिससे आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका वेब टेक्नोलॉजी। तो वेब टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू एडवांस जावा, डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न, तो इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना है। HTTP क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, J2EE क्या होते हैं, आर्किटेक्चरल एंड डिज़ाइन पैटर्न, MVC क्या होता है, सेशनल मैनेजमेंट, डाटाबेस कनेक्टिविटी, इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना है। सर्वलेट क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, HTTP प्रोटोकॉल, HTTP मेथड, तो इन सभी चीज़ों को आपको कवर करना है। वहीं JSP की बात करें तो JSP की ओवरव्यू, JSP की लाइफ साइकिल, JSP का API फ्रेमवर्क को कवर करना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, यहाँ पर डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग। तो डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे भी आपके MCQ क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर आप इसका सिलेबस देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग, डायमेंशनल मॉडलिंग, डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चरल, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो वहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, एक ब्रॉड सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, क्योंकि जो आपका ये एमसीए इग्नू का जो सिलेबस है ये 2 साल का सिलेबस है, 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर, और 4 सेमेस्टर के सिलेबस के बेस के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर। कुल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, और आपको यहाँ पर जो कम से कम जो मार्किंग लेके चलनी है अप्रॉक्सीमेटली, आपके ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन रखना है कि आप 60 to 70% आप क्वेश्चन को आप सही कर ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 70 अबव ही चांसेस हैं आपके। तो यहाँ पर देख सकते हैं OOAD वेब टेक्नोलॉजीज लैब, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा माइनिंग लैब, क्या ये लैब्स के हो गए। अब सेमेस्टर 3 में आ जाइए। सर सेमेस्टर 3 के अंदर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है, सभी चीज़ मेंशन किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो इंट्रोडक्शन होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ बात करें तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटेलिजेंट एजेंट्स, ये सभी चीज़ों के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है, रूल बेस्ड सिस्टम और अदर फॉर्मुलेशन पे आपके क्वेश्चन बनेंगे प्रोग्रामर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर जो भी इंट्रोडक्शंस हैं, फीचर, सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, एसोसिएशन, रूल, क्लस्टरिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन क्या है, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। तो अब आ चुके हैं नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब फाइनेंस के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। डाटा साइंस एंड बिग डाटा, तो इसके बारे में आपका इंट्रोडक्शन, एनालिटिक्स, डाटा के टाइप्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग, डिस्क्रिप्शन, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर पैटर्न्स और क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं, और सिलेबस आप ले लीजिएगा, प्रिंट आउट कर लीजिएगा, और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में सेम सिलेबस के ऊपर आपके क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, जिससे आप इजीली बेल्ट्रॉन प्रोग्रामिंग का जो एग्ज़ाम है आप वहाँ पर क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं चौथे सेमेस्टर के अंदर। चौथे सेमेस्टर में आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विज़न रखा गया है, जहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, डिजिटल इमेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इमेज इन्हेंसमेंट क्या होते हैं, ट्रांसमिशन के टेक्निक क्या होते हैं, फिल्टर ऑपरेशन क्या होते हैं, इमेज इन्हेंसमेंट एंड फिल्टरिंग क्या होती हैं, कलर इमेज प्रोसेस, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको पढ़ना है। फिर मोबाइल कंप्यूटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चरल, तो ये आपके कंप्लीट आपके इसका सिलेबस है। तो इसी सिलेबस के ऊपर आपको स्टडी करनी है। डाटाबेस मैनेजमेंट इशू, स्मार्ट क्लाइंट, WLAN, PAN प्रोटोकॉल, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, वर्चुअल क्लाउड नेटवर्क्स, और इसके बाद आपके प्रोजेक्ट हैं। तो ये आपका MCA इग्नू का सिलेबस है। अब आपको इससे एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इजीली इस सिलेबस को अंडरस्टैंड कर पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिटेल में एक शेयर करेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रोग्रामर में क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। बाकी फ्यूचर में कोई अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।